नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे सीड रेट कैलकुलेशन के बारे में। तो सीड रेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब 1 हेक्टेयर में हम लोग को सीड रेट का पहले हम लोग डिफिनीशन जानते हैं कि सीड रेट किसे कहते हैं। तो हम लोग को 1 हेक्टेयर में कितने बीज की आवश्यकता होती है, तो उस बीज उस मात्रा को हम लोग सीड रेट कहते हैं। अमाउंट ऑफ सीड रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर एरिया इज नॉन एज सीड रेट, जिसे बीज दर कहते हैं। तो आइए सीड रेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में जानें। तो आइए हम उसके स्टेप्स क्या क्या किस तरह से सीड रेट का फॉर्मूला आता है कैलकुलेशन करने का, तो आइए हम लोग जानते हैं कि उसका स्टेप्स जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि माना कि कोई भी क्रॉप है, उसका रो टू रो स्पेसिंग दिया हुआ है R और उसका प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग P दिया हुआ है। तो हम लोग को P सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, तो हम लोग को R इंटू पी सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लोग को कितना सीड लगाना होगा, तो 1 सीड लगाना होगा। तो उसी तरह हम लोग को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हम लोग को कितना लगाना होगा सीड, तो 1/r इंटू पी, मतलब हम लोग को R इंटू पी सेंटीमीटर स्क्वायर में सीड का रिक्वायरमेंट कितना है, तो 1 है। तो हम लोग को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 1/r इंटू पी हम लोग को सीड का ज़रूरत होगा। उसी तरह हम लोग 1 मीटर स्क्वायर के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो हम लोग कर सकते हैं कि 1/r इंटू पी इंटू 100 कर सकते हैं। इतना सीड हमको 1 मीटर स्क्वायर में लगेगा। उसी तरह हम लोग सीड रेट निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, 1 हेक्टेयर में चाहिए। तो 1 हेक्टेयर में हम लोग को कितना नंबर ऑफ सीड्स का जरूरत होगा, तो 1 हेक्टेयर में हम लोग का 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो 10,000 मीटर स्क्वायर में हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 1 मीटर स्क्वायर के लिए निकाला कि 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई R इंटू पी। तो हम लोग 10,000 मीटर स्क्वायर के लिए हम लोग कर सकते हैं 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई R इंटू पी। इस तरह हम लोग को 1 हेक्टेयर में कितना सीड का रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगा, नंबर ऑफ सीड का। लेकिन हम लोग को वेट जानना है, तो कितना केजी हम लोग को सीड चाहिए 1 हेक्टेयर में, हम लोग को वो जानना है। तो माना कि टेस्ट वेट, मतलब हम लोग को टेस्ट वेट किसे कहते हैं, तो कोई भी बीज अगर हम लोग 1000 सीड का वेट लेते हैं तो उसे हम लोग टेस्ट वेट कहते हैं। तो माना कि 1000 सीड का वेट हम लोग का W ग्राम है, तो हम लोग का 1 सीड का वेट कितना होगा, W/1000 ग्राम। तो हम लोग को उसको केजी में अगर कन्वर्ट करें तो हम लोग का क्या होता है कि 1 केजी में हम लोग का 1000 ग्राम होता है। तो उसी तरह हम लोग 1000 से डिवाइड कर दे, W/1000 इंटू 1000 कर दे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा कि 1 सीड का वेट हम लोग को इतना मिल जाएगा, W/1000 इंटू 1000 केजी। 1 केजी 1 सीड का हम लोग का वेट मिल जा रहा है इन केजी। तो हम लोग को क्या मिल रहा है, तो हम लोग निकाले कि 1 हेक्टेयर में कितना सीड का रिक्वायरमेंट है, तो 1000 इंटू 100 डिवाइड बाई R इंटू पी, हम लोग को इतना सीड ज़रूरत है। तो हम लोग नंबर ऑफ सीड्स इन 1 हेक्टेयर को हम लोग वेट से मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग को सीड रेट मिल जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग 1000 इंटू 100 डिवाइड बाई R इंटू पी को हम लोग वेट ऑफ वन सीड से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग को सीड रेट निकल जाता है। और इस तरह हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है टेस्ट वेट इंटू 100 डिवाइड बाई रो टू रो डिस्टेंस इंटू प्लांट डिस्टेंस। तो ये इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे सीड रेट कैलकुलेट करने में, इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग का क्या होता है कि अगर सीड का हम लोग को जर्मिनेशन परसेंटेज पता है, क्योंकि कोई भी सीड का जर्मिनेशन परसेंटेज 100% नहीं होता है, कोई किसी का 80% होता है, किसी का 90% होता है। उसी तरह कोई भी सीड का 100% प्यूरिटी भी नहीं होता है, क्योंकि कुछ इनर्ट मैटर प्रेजेंट रहते हैं सीड्स में भी। तो हम लोग को अगर जर्मिनेशन परसेंटेज और प्यूरिटी परसेंटेज पता रहता है तो हम लोग सीड रेट इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग जर्मिनेशन परसेंट 100 लेके चले और प्यूरिटी परसेंट 100 लेके चले तो हम लोग को सीड रेट निकल रहा है W इंटू 100 डिवाइड बाई R इंटू पी। लेकिन हम लोग का अगर जर्मिनेशन परसेंट का कुछ अमाउंट है तो जर्मिनेशन परसेंटेज आ जाएगा टेस्ट वेट इंटू 100 डिवाइड बाई R इंटू पी इंटू 100 बाई जर्मिनेशन परसेंट इंटू 100 बाई प्यूरिटी परसेंट। इस तरह से हम लोग अगर जर्मिनेशन परसेंट दिया है और प्यूरिटी परसेंट दिया है तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग को क्या चाहिए कि अगर हम लोग को कोई एरिया दिया हुआ है, कि अगर माना कि यहाँ दिया हुआ A मीटर स्क्वायर एरिया, अगर यहाँ 10 मीटर स्क्वायर एरिया रहता तो हम लोग को 10 मीटर स्क्वायर में एरिया में हम लोग को सीड का रिक्वायरमेंट कितना है, तो हम लोग किस तरह से उसका कैलकुलेट करते। तो हम लोग उसको क्या करते कि A इंटू W इंटू R इंटू पी इंटू 100, मतलब हम लोग देख रहे हैं
कि हम लोगों ने निकाला कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए हम लोगों ने निकाल लिया था कितना हम लोग का आ रहा था कि एक मीटर स्क्वायर के लिए हम लोग को कितना आ रहा था, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आ रहा था 100 इंटू 100 डिवाइड बाई आर इंटू पी, यही आ रहा था। तो अगर हम लोग फिर उसको हम लोग टेस्ट वेट से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम लोग को 1 हेक्टेयर में कितना मिल रहा था, W इंटू 100 डिवाइड बाई आर इंटू पी, हम लोग को 1 हेक्टेयर में इतना हम लोग को मिल रहा था। लेकिन अगर हम लोग को अगर ए मीटर स्क्वायर एरिया है तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कितना हम लोग का एरिया है इंटू टेस्ट वेट डिवाइडेड बाई रो इंटू प्लांट डिस्टेंस इंटू 100 बाई जर्मिनेशन परसेंट इंटू 100 बाई प्योरिटी परसेंट। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग कोई भी मीटर स्क्वायर एरिया में अगर दिया हो तो हम लोग उसमें कितना सीट का रिक्वायरमेंट होगा तो हम लोग वो जान सकते हैं। तो आइए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं तो उसके बारे में हम लोग चलिए ट्राई करते हैं कैलकुलेट करने का। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द सीड रेट ऑफ मेज इफ फॉलोइंग डाटा इज गिवन। तो सीड रेट हम लोग को निकलता है किसमें, केजी पर हेक्टेयर में। तो हम लोग का स्पेसिंग क्या दिया हुआ है, आर इंटू पी क्या दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। तो आर इंटू पी हम लोग का गिवन है। उसी तरह हम लोग का टेस्ट वेट दिया हुआ है 250 ग्राम इज इक्वल टू डब्लू। तो हम लोग सीड रेट का फॉर्मूला क्या पढ़े, तो सीड रेट का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, तो सीड रेट इज इक्वल टू टेस्ट वेट इंटू 100 डिवाइड बाय रो टू रो डिस्टेंस एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली सीड रेट। तो हम लोग क्या टेस्ट वेट कितना दिया हुआ है 250 ग्राम, 250 दिया हुआ है इंटू ये सीड रेट केजी पर हेक्टेयर में आएगा। ये हम लोग का एक फॉर्मूला बन गया था। टेस्ट वेट 250 तो हम लोग 250 पुट कर दिए। अब हम लोग का क्या आया, रो टू रो डिस्टेंस कितना है 60 और हम लोग का प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 25। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा। तो आप क्लियरली कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आपका आएगा। तो हम लोग का आ रहा है 100/6 kg पर हेक्टेयर। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, तो 100/6 kg पर हेक्टेयर जो कि आ रहा है आपका 16.66 kg पर हेक्टेयर। तो ये आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं इजीली कि सीड रेट अगर हम लोग का रो टू रो डिस्टेंस दिया हुआ है इन सेंटीमीटर अगर दिया हुआ है 60 इंटू 25 सेंटीमीटर, तथा टेस्ट वेट हम लोग का ग्राम में दिया हुआ 1000 वेट सीड का वेट 250 ग्राम। तो हम लोग ये डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके हम लोग इजीली सीड रेट केजी पर हेक्टेयर में निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है, W इंटू 100 डिवाइड बाई आर इंटू पी। तो अब चलिए हम लोग जानते हैं कि किस तरह जर्मिनेशन परसेंटेज अगर दिया हुआ है तो हम लोग किस तरह हम लोग निकालते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो कैलकुलेट द सीड रेट ऑफ डायरेक्ट सीडेड राइस इफ स्पेसिंग इज 20 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर एंड जर्मिनेशन परसेंट इज 90% एंड प्योरिटी परसेंटेज इज 85% एंड द टेस्ट वेट ऑफ द सीड इज 22 ग्राम। तो हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग का क्या दिया हुआ है, तो हम लोग को स्पेसिंग दिया हुआ है। तो आपका स्पेसिंग कितना दिया हुआ है 20 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका स्पेसिंग दिया हुआ है। और आपका क्या दिया हुआ है, जर्मिनेशन परसेंटेज दिया हुआ है। जर्मिनेशन परसेंटेज आपका दिया हुआ है, तो जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है आपका, तो 90% है। अब इसी तरह आपका प्योरिटी परसेंटेज दिया हुआ है, तो प्योरिटी परसेंटेज आपका कितना है, तो 85% है। और आपका कितना दिया हुआ है, वेट टेस्ट वेट ऑफ द सीड, तो टेस्ट वेट ऑफ द सीड मतलब 1000 सीड का वेट कितना दिया हुआ है, टेस्ट वेट ऑफ द सीड क्या दिया हुआ है आपका 22 ग्राम। तो आप किस तरह से कैलकुलेट करें, तो आपका स्पेसिंग आर इंटू पी गिवन है, जर्मिनेशन परसेंटेज गिवन है और आपका टेस्ट वेट डब्ल्यू गिवन है। तो अब हम लोग सीड रेट केजी पर हेक्टेयर में किस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, तो आइए जानते हैं। तो सीड रेट अगर जर्मिनेशन परसेंटेज दिया हुआ है तो हम लोग केजी पर हेक्टेयर में इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग टेस्ट वेट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रो टू रो डिस्टेंस इंटू प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इंटू 100 डिवाइडेड बाय जर्मिनेशन परसेंटेज इंटू हम लोग क्या करेंगे 100 डिवाइडेड बाय प्योरिटी परसेंटेज करेंगे। तो अब हम चलिए पुट कर देते हैं। आपका टेस्ट वेट का वैल्यू कितना है 22, आर इंटू पी कितना है 20 इंटू 4, आपका
जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है, तो जर्मिनेशन परसेंट 90 ही है, 90। और हम लोग क्या दिया हुआ है प्योरिटी परसेंटेज, तो हम लोग 100 डिवाइडेड बाय 85। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा। तो आपका वैल्यू आना चाहिए, कितना आएगा चलिए देखते हैं। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो आपका आ रहा है वैल्यू, कितना आ रहा है 11 इंटू 5 इंटू 100 डिवाइड बाई 9 इंटू 85, इतना केजी पर हेक्टेयर आ रहा है आपका। तो चलिए इसको पूरी तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपका कितना आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 35.94 केजी पर हेक्टेयर, जो कि लगभग कितने के बराबर है, तो ये 36 केजी पर हेक्टेयर। तो इस तरह से हम आप समझ गए कि किस तरह का जर्मिनेशन परसेंटेज और प्योरिटी परसेंटेज दिया है, तो आप किस तरह से सीड रेट कैलकुलेट करेंगे। और सिर्फ अगर जर्मिनेशन परसेंटेज प्योरिटी परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे इजीली। तो मुझे आशा है कि आपको सीड रेट कैलकुलेशन पूरी तरह से इजीली समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे नए इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।